में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के केपीके के बंदे से रहने वाले से पूछें पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे, हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। असल में रीज़न ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमें लड़ाते हैं, जिसमें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियनिटी है। हमें ऐसे लगता है दोस्तों, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि अब तालिबान का कब्जा अफ़गानिस्तान पर हो गया है तो इससे हमारी कोई फ़ायदा होने वाला है और कश्मीर हमें ये लोग दिला देंगे। लेकिन आज यही तालिबान उल्टे पाकिस्तान पर ही टेलाई कर रहा है। तो वीडियो को देखिए और मजा लीजिए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर रिलेशन की बात की जाए, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आज अभी कोयटा में एक धमाका हुआ है जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने एक्सेप्ट की है, मतलब 3-4 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। वजह क्या है? इस्लामिक कंट्री है वो भी, हम भी इस्लामिक कंट्री है। एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ नेबर होकर लड़ते हैं। वजह क्या है? देखें, इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि हम पिछले 2-3 डिकेड से हम जंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन? पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर रशिया के खिलाफ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाद ख़त्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब है मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते वजह क्या थी, मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? हाँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद जो तालिबान है वो है जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट के साथ उसको निफाज कर रहे हैं। वहाँ पर जब एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग खत्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ़ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए